अपनी परंपराओं को भूल गए। तब से बच्चे भगवान ना होकर के शैतान बने। जब परिवार के लोग धर्म का पालन नहीं करते, अपनी परंपराओं का निर्वहन नहीं करते, तो उनके घर में भगवान नहीं शैतान ही जन्म लेते हैं। अजामिल आप सभी जानते हैं कितना बड़ा पापी हो गया है। हर गलत कर्म करता है, वेश्यागमन करने लगा, चोरी जारी सब करता है। उन शैतान बच्चों ने उन संतों को उसी ब्राह्मण के पास, अजामिल के पास भेज दिया। संत लोग आए, संतों ने आवाज लगाई तो उस समय अजामिल घर पर नहीं था। अंदर से अजामिल की पत्नी वैश्या, जिससे उसने दूसरा विवाह किया था, वो आई और उस वैश्या ने जब संतों को देखा तो उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे, क्योंकि बुलाने पर भी उसके घर में कोई संत नहीं आता था। आज बिन बुलाए संतों की पूरी जमात आ गई, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संत। भगवान की कृपा होती है कि संतों का आगमन होता है। भगवत इच्छा से संत आज अजामिल के यहाँ आ गए और आते ही उन्होंने कहा कि हे देवी हमें भिक्षा दो। वैश्या ने कहा सबसे मिथ्या बोल देना, पर संत से कभी झूठ मत बोलना। उसके मन में यह आवाज आई। उसने हाथ जोड़ करके कहा हे गुरुदेव, मैं एक उल्टा हूं, मैं एक वैश्या हूं, मैं एक नीच अबला स्त्री हूं। मेरे पतिदेव इस पूरे आसपास के क्षेत्र में सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हैं, हम लोग सबसे नीच हैं, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते हैं राम जी। हमारे भिक्षा से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सारा प्रसंग संतों को पता चला तो वो समझ गए कि हो ना हो इस पूरे परिवार का कल्याण करना पड़ेगा। उसी समय अजामिल आ गया। अजामिल को देख करके संतों ने कहा अजामिल हम तेरे यहाँ आए हैं, कुछ भेंट विदाई तो दे दें। अजामिल भी एक नंबर का दुष्ट। वो कहता है महाराज लगता है तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। इस पूरे क्षेत्र में मैं सबसे बड़ा डाकू हूं, मुझसे मांग रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? वो तो ये सोचो कि मैंने अभी तक तुम्हारा ये ताना तमूरा छीना नहीं है, झोला छीना नहीं, तो वो सब भी छीन लूंगा। ये जो मजीरे बजा रहे हो वो सब भी रख लूंगा, इसलिए जल्दी निकलो यहाँ से। तभी उसकी पत्नी वैश्या ने इशारा किया थोड़ा चुप रहिए। वो तो पत्नी भगत था ही, वो मान गए। उसने उसी समय चुप होकर के संतों के समक्ष हाथ जोड़ ली। पत्नी ने कहा कि जो संत कहते हैं उन्हें वो दो। अजामिल ने कहा ठीक है। संतों ने कहा अजामिल मुझे तेरे यहाँ का 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 कण नहीं चाहिए, बस एक वचन दे दे। अजामिल ने सोचा ये तो सौदा बढ़िया है, क्या जा रहा है? उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया वचन। संतों ने कहा कि तेरा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख लेना, यही बस मांगता हूं तेरे से। देखिए संत भक्त वैष्णव साधु जरूरी नहीं कि आपके माथे पर हाथ रख करके ही आपको आशीर्वाद दे, जरूरी नहीं कि आपके माथे पर हाथ रख दे तभी आपका कल्याण होगा। अरे उनकी प्रेम कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ गई तो राम जी आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। संत आंखों से कृपा कर देते हैं, उनकी दृष्टि भी पड़ गई आप पर, समझिए कल्याण। जरूरी नहीं है कि संत आपके मस्तक पर हाथ ही रखे, आपको बोलकर ही आशीर्वाद दे। अगर संत ने प्रेम से आपके ऊपर दृष्टिपात भी कर लिया, एक बार देख भी लिया, तो भी कल्याण हो जाता है। आज संतों ने वचन लेकर के, क्या वचन? कि अजामिल से कहा तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा ठीक है महाराज मैं रख लूंगा। संत चले गए। समय आने पर अजामिल को बेटा हुआ और पुत्र का नाम क्या हुआ? नारायण। बोले नारायण भगवान
भगवान की जय हो। आज अजामिल 88 साल का हो गया। कितने साल का? 88। राजन नष्टा शीत्यायुष समा, वर्णन आया भागवत जी में। 88 साल का अजामिल जब अपने छोटे से बालक नारायण को गोद में लेकर के खिलाता है तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। भाई घर का छोटा बच्चा सबको प्रिय। अजामिल जब खाता तो कहता नारायण बेटे मेरे साथ भोजन करो। अजामिल कहीं जाता तो अपने बेटे नारायण को साथ में लेकर के जाता, बुलाता नारायण बेटे चलो। अजामिल सोता तो अपने बेटे नारायण को कहता बेटे नारायण आओ सो मेरे पास। एक एक कर्म में वो नारायण से जुड़ गया। एक एक कर्म को करते हुए वो नारायण को याद करने लगा। और एक दिन अजामिल बुढ़ापे से ग्रसित होकर के शैया पर अपने उस चौकी पर लेटा हुआ है और सामने उसका बेटा खेल रहा है। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चे राजुहाव कुलेन्द्रियः। अजामिल अपनी शैया पर लेटा है। उसी समय वो देखता है कि उसके पास में दो यमदूत खड़े हैं। उनके हाथ में दंड है, एक ऐसा डंडा है जिससे वो उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। एक यमदूत उसके केशों को खींच रहा है। सब मिल करके उसे प्राण दंड दे रहे हैं, उसके प्राणों का हरण कर रहे हैं राम। अब मैंने आपको बताया कि जिससे प्रेम हो जाता है अंतिम समय में व्यक्ति उसी को याद करता है। अजामिल का प्रेम किससे हो गया था? अपने बेटे नारायण से। उसने जोर से पुकारा नारायण मुझे बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरुणोच्चे राजुहाव कुलेन्द्रियः। दूर एक क्रीडन का सक्तम, बेटा नारायण वहीं दूर खेल रहा था, लेकिन नारायण तो अपनी मस्ती में, वो नहीं आया। अजामिल ने खूब बुलाया बेटे नारायण मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन नारायण नहीं आया। संसार का नारायण नहीं आया, संसार के नारायण ने नहीं सुना। पर इस संसार को चलाने वाला नारायण जब नारायण नारायण की पुकार सुनता है वो इतना पिघल जाता है राम जी, इतना पिघल जाता है कि उसने अपने दूतों को आदेश दिया कि मेरे दूतों जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। आज संसार का नारायण तो नहीं आया, लेकिन संसार को बनाने वाले नारायण ने जब अजामिल की आवाज सुनी उससे रहा नहीं गया। उसने अपने दूतों को आदेश दिया जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। उसी समय भगवान विष्णु के दूत भी आ गए, नारायण भगवान के दूत भी आ गए। अब इस तरफ तो यमदूत खड़े हैं और इस तरफ अजामिल के विष्णु भगवान के दूत खड़े हैं। अजामिल बीच में दोनों को देख रहा है। एक यमदूत है जिनका स्वरूप बड़ा ही खतरनाक भयंकर, और एक विष्णु दूत है जिनके देखने मात्र से फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। तभी यमदूतों ने कहा महाराज आप सब कौन हैं, आप क्यों आए? तभी नारायण के दूतों ने कहा हम नारायण भगवान के दूत हैं। इस अजामिल ने हमारे प्रभु को पुकारा इसलिए हम इसे लेने आए हैं। यमदूतों ने कहा महाराज आपको भ्रम हो गया है, इसने उस नारायण को नहीं पुकारा, इसने तो इस नारायण को पुकारा। उसने परमपिता परमात्मा नारायण को नहीं पुकारा, अपने बेटे नारायण को बुलाया है।
नारायण भगवान के दूतों ने कहा, वाह रे मूर्खों, ये बताओ इसके बेटे का नाम नारायण कब रखा गया? यमदूतों ने हिसाब लगाया तो 5 साल पहले ये अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। तो नारायण भगवान के दूतों ने कहा, ये बताओ हमारे भगवान का नाम नारायण कब से है? अब तो वो हिसाब ही ना लगा पाए। भाई विष्णु भगवान का नारायण नाम अनंत युगों से है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्यम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अरे हमारे नारायण भगवान का नाम नारायण तो अनंत युगों से है, तो जिधर बहुमत होगा जीत तो उधर ही होगी। भाई अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण तो नकल करके रख दिया, असली नाम तो हमारे भगवान विष्णु का ही है नारायण। यमदूतों ने जब यह प्रसंग सुना वो तुरंत वहां से भाग लिए। वो समझ गए अपनी दाल अब यहाँ नहीं गलने वाली, वो वहां से चले गए। नारायण भगवान के दूत अजामिल को ले गए, लेकिन अजामिल का उद्धार तो हो गया, पर इस चरित्र से हमें सीखने को क्या मिला? राम जी, वस्तु कभी भी व्यवहार की आकांक्षा नहीं रखता। कल मैं बता रहा था, आग को जान करके छो या अनजाने में छो वो तो जलाएगा, विष को जान करके पियो या अनजाने में पियो वो तो मारेगा। उसी तरह भगवान का नाम है, आप जान करके लो अनजाने में लो वो तो तारेगा। भगवान का नाम तारणहार है, इसलिए वो कोई भी हो जो भी नाम लेता है, प्रेम से ले, गरिया करके ले, जो भी ले, लेकिन नाम लेता है प्रभु का, तो वो कल्याण को